प्रदेश के मंत्री संजय शर्मा अलवर जाते समय दौसा से होकर के गुजरे और दौसा में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई, इस तरह राजस्थान की सभी 25 सीटें लोकसभा चुनाव में भी जीतेंगे। इतना ही नहीं, पूरे देश में भाजपा की सीटें इस बार 400 पार पहुंचेगी। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी चुटकी ली। फाइनल जीत लिया, फाइनल है, 25 सीटें लोकसभा की हैं। किस प्रकार का परिणाम? देखिए, राजस्थान की जनता ने जिस प्रकार से अभूतपूर्व तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है और राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। अब चूंकि लोकसभा चुनाव है और राजस्थान ही नहीं, अभी तो हिंदुस्तान की जनता ये चाहती है कि नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का लक्ष्य हम सब कार्यकर्ताओं ने लिया है, तो निश्चित रूप से राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों में कमल का फूल जीत के जाएगा। और 400 कमल के फूल की सांसद रूपी माला जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के गले में देश की जनता पहनाने जा रही है, उसमें राजस्थान के 25 कमल के फूल के रूप में हमारे सांसद जीत करके जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आने वाले समय में 400 पार का जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, निश्चित रूप से इस देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 400 पार के आंकड़े को भी पूरा करें। अंतिम सवाल, एक न्याय यात्रा लेकर आ रहे हैं राहुल गांधी। पहले भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए, अब न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी आ रहे हैं चुनाव से पहले। क्या इफेक्ट रहेगा रास्ते में? देखिए, राहुल गांधी जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। वो जहाँ जहाँ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड जीत होती है। वो जितना घूमेंगे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। वो खूब घूमते ही रहेंगे, लेकिन उनको हासिल होने वाला कुछ भी नहीं है। ये तो मंत्री संजय शर्मा का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपार जन समर्थन मिलेगा और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है ये बेअसर साबित होगी। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और अगली खबर सवाई माधोपुर से, जहां पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को सर्किट हाउस में पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। यहां सबसे पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक आम जनता तक पहुंचाना उनका पहला ध्येय है। वहीं मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही यह विषय भी हल होगा और सरकार त्वरित गति से प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को प्रदान करेगी। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को पीछे अभी 5 साल में ये सरकार उस पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाई थी। निश्चित रूप से हम हमारे डबल इंजन की सरकार के जरिए हम हर पात्र व्यक्ति को वो लाभ पहुंचा कि उन जन कल्याणकारी योजनाओं का, और उसको समाज की मुख्यधारा में। सर, पार्टी ने मंत्री तो बना दिया, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। क्या उम्मीद है कब तक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप पहले भी यही कहते थे कि मंत्री नहीं बनाए, वो भी बन गए और वो भी मिल जाएगा डिपार्टमेंट में, कोई दिक्कत नहीं। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। सर, आज सवाई माधोपुर में आपका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? मैं ये बालेर जाऊंगा, अभी सामाजिक प्रोग्राम है, उसमें जा रहा था। निश्चित रूप से मैं यहाँ भी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए रूबरू। अगली खबर जयपुर ग्रामीण से, जहां पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने सांभर लेक झील का अवलोकन किया और नमक बनाने की प्रक्रिया की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सांभर पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने कहा कि हमारा मिशन नमक आधारित आय के अवसर तलाश कर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ाना है। मैं रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज मंत्री हूँ जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे लाखपति दीदी बनाने का जिम्मा दिया है 10 करोड़ महिलाओं को देश में। 10 करोड़ हमारी महिला हैं जो फर्स्ट फेज में हम लाखपति बनाने का एक लिमिट 2-2.5 करोड़ का रखा है। अब तो मैंने प्रैक्टिकली शुरू किया है इन मोदी का नमक, ये नमक ले जा रहा हूँ यहाँ से। अभी मैं शुरू किया बेगूसराय में, इनके यहाँ से नमक ले जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो 10 करोड़ दीदी हैं, नमक, तेल, हल्दी, न्यूनतम नमक कहाँ से लेते? बाजार से लेते। बाजार से लेते तो साधारण नमक भी 20 रुपये में मिलते।
और पैकेजिंग ब्रांडिंग होता तो 25-30 हो जाता। तो मैं इनके साथ जोड़ा हूँ, यही देखने आया हूँ ये नमक बनता कैसे है और ये नमक की क्वालिटी क्या है। अगर ये ठीक ठाक अभी 2-3 खेप 600 टन ऑलरेडी जा चुका है, तो ये जब ये लोग एक्सेप्ट करेंगे तो मैं देश में जो हमारी 10 करोड़ बहनें हैं उसको कैसे, गवर्नमेंट की संस्था है भारत सरकार। अगली खबर डीडवाना से, जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामले को लेकर एनआईए की टीम ने जूसरी गांव पहुंच करके जानकारी जुटाई है, जहां पर एनआईए की टीम ने शूटर रोहित राठौड़ के घर की छानबीन की है। इसके बाद एनआईए की टीम की ओर से रोहित राठौड़ के घर को सीज करने की कार्रवाई की गई। पुलिस की माने तो शूटर रोहित राठौड़ मूल रूप से जसूरी गांव का रहने वाला है और फिलहाल शूटर का परिवार पिछले 20 साल से जयपुर में रह रहा है और इसीलिए यहां पर टीम को किसी विशेष प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाई। ये पूरा ना मकान शूटर का जिसे सीज किया गया है एनआईए की तरफ से। तो वहीं झुंझुनू जिला मुख्यालय के समीपवर्ती गांव आबूसर में कुर्की की कार्रवाई करने के लिए गई राजस्व विभाग की टीम पर न केवल हमला किया गया बल्कि उन्हें अभद्रता का सामना भी करना पड़ा और टीम बिना किसी कार्रवाई के वापस लौट आई। झुंझुनू के तहसीलदार सुरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि एमएससीटी प्रकरण में वसूली के लिए भू अभिलेख निरीक्षक और आबूसर पटवारी बाकीदार सुनील पुत्र राम गोपाल जाट निवासी आबूसर की चल अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए गए थे, लेकिन बाकीदार समेत परिवार के अन्य लोग अभद्र व्यवहार टीम के साथ करने लगे, जिसकी जानकारी उन्हें फोन पर दी गई तो वे भी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन उनसे भी अभद्रता यहां पर की गई। एमएससीटी कोर्ट के आदेश की पालना में बकायेदार सुनील जो आबूसर निवासी है उसकी चल अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए झुंझुनू गिरदावर आबूसर पटवारी के साथ गए। वहां पहुंचकर जब उससे संपर्क किया तो बकायेदार ने राशि भी जमा कराने से इनकार किया और कुर्की की कार्रवाई भी संपादित करने में बाधा कारित की। तो दूरभाष पर जैसे गिरदावर साहब ने मुझे बताया तो मैं स्वयं सदर पुलिस से जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचा, लेकिन हमारे पहुंचने के उपरांत भी उस परिवार के जो बाकी सदस्य थे उन्होंने भी अभद्रता की। अगली खबर उदयपुर से, जहां पर अवैध अतिक्रमण निगम की टीम का एक्शन देखने को मिला है। नगर निगम की टीम ने शास्त्री सर्कल से लेकर के भोपालपुरा इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाए हैं और निगम की कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। निगम की इस टीम ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण ध्वस्त किए। कार्रवाई के दौरान निगम के अधिकारी और पुलिस के साथ साथ होमगार्ड का जाब्ता भी यहां पर तैनात रहा।